हाय ऑल। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि बाइनरी सर्च ट्री यानी कि पहली बात तो ये बाइनरी ट्री है। ठीक है, बाइनरी ट्री क्या होता है कि या तो किसी भी नोड का 0 चाइल्ड हो, 1 चाइल्ड हो या 2 चाइल्ड हो, यानी कि एटमोस्ट 2 चाइल्ड हो। तो सबसे पहला बात तो ये बाइनरी ट्री है जिसमें हर एक नोड का या तो 0 चाइल्ड होगा, 1 चाइल्ड होगा या 2 चाइल्ड होगा। कहने का मतलब है कि एटमोस्ट 2 चाइल्ड होगा, यानी कि मैक्सिमम 2 चाइल्ड होगा। ठीक है, इसके अलावा भी ये एक प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। क्या होल्ड करता है देखते हैं कि द वैल्यू ऑफ एवरी नोड, मतलब वैल्यू क्या होता है। जैसे ये मेरा नोड है और इस पे अगर कोई वैल्यू लिखा हुआ है तो ये क्या हो गया, वैल्यू 10 मेरा वैल्यू हो गया। ठीक है, तो बोला है कि द वैल्यू ऑफ एवरी नोड शुड बी ग्रेटर देन, बड़ा होना चाहिए, द वैल्यू ऑफ ऑल इट्स लेफ्ट सब ट्री एंड स्मॉलर देन ऑल इट्स राइट सब ट्री। तो कहने का मतलब है कि सपोज ये मेरा एक नोड है। ठीक है, अगर इसका वैल्यू है x, तो इसके लेफ्ट सब ट्री में, अगर इसके लेफ्ट सब ट्री में जितने भी की है, ठीक है, वो छोटे होने चाहिए x से, और इसके राइट में जितने भी की है वो बड़े होने चाहिए x से। तो ये एक्चुअली में यही कह रहा है कि वैल्यू ऑफ एवरी नोड, कहने का मतलब है वैल्यू ऑफ एवरी नोड शुड बी ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ ऑल इट्स लेफ्ट सब ट्री, लेफ्ट सब ट्री से पूरा बड़ा होना चाहिए, एंड स्मॉलर देन ऑल इट्स राइट सब ट्री, यानी कि राइट सब ट्री से छोटा होना चाहिए। तो इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि ये मेरा ट्री है, तो इस ट्री का, इस नोड का वैल्यू क्या है, 8। ठीक है, 8 है। तो 8 क्या होना चाहिए, इसके लेफ्ट सब ट्री में जितने भी है उस सबसे बड़ा होना चाहिए। देखो 3 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, 6 से बड़ा है, 4 से बड़ा है, 7 से बड़ा है, बड़ा है। तो इसका लेफ्ट सब ट्री तो प्रॉपर्टी होल्ड करता है। देखते हैं राइट सब ट्री प्रॉपर्टी होल्ड करता है कि नहीं। तो राइट सब ट्री में क्या होना चाहिए, 8 से सब बड़ा होना चाहिए। तो क्या है यहाँ पे, 10 है, 14 है, 13 है, सब बड़ा है, ये है। तो इस नोट के लिए तो ये सही है। अब देखते हैं इस नोट के लिए क्या ये सही है। तो 3, इस नोट का वैल्यू क्या है, 3, और इसके लेफ्ट चाइल्ड में जितने भी वैल्यू है सबसे ये बड़ा होना चाहिए। तो इसके लेफ्ट चाइल्ड में क्या है, एक ही वैल्यू 1, 1 से बड़ा है, यस 1 से बड़ा है। तो ये लेफ्ट सब ट्री था, इसका फॉलो कर रहा है। देखते हैं राइट में क्या होता है। 3 के राइट में क्या क्या है, 6 है, 4 है, 7 है। क्या ये सब 3 से बड़े हैं, बिल्कुल बड़े हैं। तो ये 3 भी मेरा ये कंडीशन फॉलो करता है। ठीक है, अब इस 1 पे आते हैं। अब देखो 1 का तो कोई लेफ्ट चाइल्ड भी नहीं है, कोई राइट चाइल्ड भी नहीं है, तो ये एनीवे फॉलो कर रहा है। ठीक है, अगर एक सिंगल नोड है तो इसका लेफ्ट भी नल है, राइट भी नल है, तो ये एनीवे फॉलो कर ही रहा है, तो इसमें चेक करने का जरूरत नहीं है, तो ये तो सही है। अब आते हैं 6 पे। क्या 6 का लेफ्ट चाइल्ड इससे छोटा है, यस छोटा है, एक ही है जो 6 से छोटा है। इसका राइट में देखे 7 है, एक ही है, इससे बड़ा है, यस ये भी फॉलो कर रहा है। उसी तरह 10 में आता है, 10 का लेफ्ट चाइल्ड है ही नहीं, तो चेक करने का कोई फायदा ही नहीं है। तो राइट में आते हैं, तो राइट में क्या होना चाहिए, 10 से सब बड़ा होना चाहिए। 14 है और 13 है। क्या 14 13 10 से बड़ा है, यस बड़ा है, तो ये भी फॉलो करता है। ये नोट का देखते हैं, 14, इसका लेफ्ट चाइल्ड में क्या है, 13। क्या 13 बड़ा है, यानी कि 13 लेफ्ट चाइल्ड में, तो लेफ्ट चाइल्ड क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो 14 से लेफ्ट चाइल्ड में जो भी है वो सब छोटा है, और राइट चाइल्ड कुछ है ही नहीं, तो चेक करने का कोई फायदा नहीं, तो ये भी फॉलो कर रहा है। और रूट और जो लीफ नोड है जिसके कोई चाइल्ड नहीं हो, तो एनीवे फॉलो करते ही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस ट्री में जितने भी नोड है ना, सबके लेफ्ट सब ट्री से वो बड़ा है और राइट सब ट्री से छोटा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे बाइनरी सर्च ट्री। तो ये जो मेरा ट्री है ये हो गया BST। तो इस पे क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, इससे क्वेश्चन कुछ इस तरह से आते हैं कि क्रिएट अ बाइनरी सर्च ट्री यूजिंग फॉलोइंग कीज। हमें ये कुछ कीज के वैल्यू दिए हुए हैं, अब इससे हमें ट्री को कंस्ट्रक्ट करना है, या फिर इसको ऐसे भी बोलते हैं इंसर्ट द फॉलोइंग कीज, यानी कि इन कीज को बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्ट करो। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं। इनिशियली बाइनरी सर्च ट्री क्या है, मेरा एम्प्टी है, तो ये नोट यहाँ से शुरू करते हैं। 45 है, ट्री में कुछ नहीं है, तो 45 मेरा एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है 15। 15 का देखो, 15 पहले आएगा तो यहाँ कंपेयर होगा। ये 45 से 15 छोटा है, यस छोटा है, छोटा है तो छोटा वाला कहाँ जाता है, लेफ्ट में जाता है, लेफ्ट में आ गया, ये भी हो गया। अब आते हैं 79। 79 सबसे पहले इससे कंपेयर होगा, जो सबसे स्टार्टिंग वाला है, इससे कंपेयर हुआ। 79 45 से बड़ा है, बड़ा है तो कहाँ जाता है, यहाँ जाता है। ठीक है, फिर आता है 90। 90 को चेक करेंगे 45 से, क्या 45 से बड़ा है, ठीक है, लेफ्ट में आया। लेफ्ट में एक और नोड है, तो 79 से भी कंपेयर होगा। तो 79 90 से छोटा है, यानी कि 90 79 से बड़ा है, तो कहाँ जाना चाहिए, राइट में जाना चाहिए। ठीक है, उसी तरह फिर आता है 10। ठीक है, 10 45 से कंपेयर होगा, तो क्या होना चाहिए, छोटा है तो लेफ्ट में आएगा। 10 15 से कंपेयर होगा,
15 से 10 छोटा है तो क्या होना चाहिए, लेफ्ट में आना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं 55। 55 45 से क्या है, बड़ा है। 79 से छोटा है तो क्या होना चाहिए, लेफ्ट में आना चाहिए। लेफ्ट इसका खाली है तो एज इट इज आ जाएगा, यहाँ कोई कंपेयर के लिए बैठा ही नहीं है। उसी तरह 12 का देखते हैं। 12 45 से छोटा है, लेफ्ट में आएगा। 12 15 से छोटा है, फिर लेफ्ट में आएगा। लेफ्ट में एक और 10 है। 10 12 से छोटा है। 12 10 से बड़ा है तो कहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए। 20 का देखते हैं। 20 45 से छोटा है, 15 से बड़ा है तो इसके राइट में जाएगा। राइट में कोई नहीं है तो आराम से 20 यहाँ पे आकर अपना जगह ले लेगा। 50 45 से बड़ा है, 79 से छोटा है, 55 से छोटा है तो कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा 50। तो ये जो मेरा की था, इससे इस तरह से हम लोग एक बाइनरी सर्च ट्री बना दिए। तो इसको क्या बोलते हैं, इंसर्शन। ये जो पूरा प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं, इंसर्शन। कि चलो एक चीज और मैं देखता हूँ। जैसे देखो ये 90 था ना, ठीक है। अब सपोज करो ये जो मेरा कीज है इसमें एक और की है 90। देखो 90 पहले तो आ चुका है, सपोज करो एक और आ ही सकता है 90। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो देखो इसको इंसर्ट करते हैं 90 को। 90 क्या होगा, 45 से बड़ा है, कहाँ जाएगा, राइट में। 79 से बड़ा है, कहाँ जाएगा, राइट में। 90 से 90 क्या है, 90 से 90 क्या बड़ा है, नहीं। 90 से क्या 90 छोटा है, नहीं। 90 से 90 तो बराबर है। तो बाइनरी सर्च ट्री में हमने पढ़ा कि बड़ा होगा तो लेफ्ट में जाएगा, छोटा होगा तो राइट में जाएगा, लेकिन बराबर होगा तो क्या करेंगे, उसके लिए तो कोई कंडीशन ही नहीं है। तो देखो होता यह है कि आप इसको कहीं भी ले सकते हो। अगर इक्वल टू आता है ना तो उसको कहीं भी ले सकते हो। कहने का मतलब है कि सपोज ये मेरा x है, जो मेरा इस नोड का वैल्यू है, ठीक है। अगर इसका राइट सब ट्री में जो भी वैल्यू है, ठीक है, वो या तो इससे छोटे होंगे या बराबर होंगे। अभी समझ में आया क्या हम बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर बराबर वाला यहाँ पार्ट चलेगा तो यहाँ कुछ नहीं जाएगा, यहाँ क्लियरली जाएगा जो बड़े होंगे इससे, ठीक है। ये हो गया एक कंडीशन। ये हम लोग मान लेते हैं पहले से। या तो ये कंसिडर कर सकते हैं या फिर ये कंसिडर कर सकते हैं, दोनों इक्विवेलेंट है। या तो ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि ये मेरा अगर नोड है, इसका वैल्यू x है, तो इसके लेफ्ट सब ट्री में जितने भी वैल्यू होंगे वो इससे छोटे होंगे, ठीक है। और राइट सब ट्री में जितने भी वैल्यू होंगे वो या तो बड़े होंगे या बराबर होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ग्रेटर हो, अगर इस 45 से कोई नोड बड़ा है तो राइट में जाएगा, और अगर छोटा है तो लेफ्ट में जाएगा, ठीक है। लेकिन बराबर हो तो कहाँ जाता है, तो इसका यही इलाज है कि अगर बराबर हो तो आप पहले से कंसीडर कर लो कि या तो उसको हम लेफ्ट में लेना चाहते हैं या उसको हम राइट में लेना चाहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन हो जाता है, पर कोई एक ही कंडीशन मान के चलना पड़ेगा क्योंकि उसी हिसाब से आपको कोडिंग करना होता है, ठीक है। तो उसमें या तो बराबर को आप लेफ्ट में ले लो या बराबर को आप राइट में ले लो, इसमें से या इसमें से कोई भी एक कंडीशन आप फॉलो कर सकते हो। तो ये है बाइनरी सर्च ट्री और उसमें इंसर्शन का पूरा लेखा जोखा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।